नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हम अक्सर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लगातार टाइट होता जा रहा है। जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनकी जो संपत्तियां हैं वो कुर्क हो रही हैं, बिल्डिंग्स ढाई जा रही हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं हमारे सामने आई हैं। पहली लखीमपुर खीरी से, जहां पर दो दलित बहनों को एक साथ गला घोट करके पेड़ से टांग दिया गया है। 6 मोमिन इसमें पकड़े गए हैं और उन 6 के 6 मोमिनों के मैं नाम भी गिनवाऊंगा। किस प्रकार से यह घटना हुई है, क्या यह लव जिहाद की या एक तरफा प्यार की घटना है, इस पूरे के पूरे मैटर पर कि जितने भी दलित प्रेमी संगठन या लोग हैं उनकी चुप्पी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि इसी प्रकार का लव जिहाद बदायूं के हुक्का बार में चल रहा था, लेकिन किसी के मां बाप को भनक नहीं थी। जहां पर हिंदू बहन बेटियों के नंबर्स जो कि रजिस्टर में अरबाज खान जो संचालक है के द्वारा लिखवाई जाती थी, मुसलमानों में बांट करके लव जिहाद के लिए उनको प्रेरित कर उनको फंसाया जाता था। गोद में उठा करके हिंदू लड़कियों को डांस होते थे, लहराते हुए तमंचों के साथ में वीडियो वायरल हो चुकी हैं। और यही नहीं, यहां पर अवैध बहुत सारे कांड होते थे। पता नहीं कौन सी महान विभूतियां होंगी वो माँ बाप जो अपनी बहन बेटियों को इस प्रकार से हुक्का बार में मुसलमानों के साथ भेजा करते थे। लेकिन यह वीडियो इतना ही जरूरी है जितना कि उन माँ बाप के लिए जरूरी है, उतना ही आपके लिए भी जरूरी है। यदि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं और यदि आप भी प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। लेकिन उससे पहले सनातन हाट के विषय में एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग जो हमने बनवाया था यह वापस आ चुका है। यह पहले समाप्त हो चुका था। इसी प्रकार से केदारनाथ और भगवान श्री राम का जो मंदिर मॉडल है वो भी आ चुका है। और जो बड़ा मंदिर मॉडल है जिसमें कि हमने नीचे लाइट्स वगैरह सब लगवाई हुई हैं, ये सब कुछ उपलब्ध हो चुका है। जल्दी हम हवन से जुड़ा हुआ पूरा सामान सनातन हाट पर लाने वाले हैं। मेरी आप सभी से अपील रहती है कि आप अपना ऐतिहासिक ग्रंथ, अपने वेद दर्शन उपनिषद अवश्य पढ़ा करें, क्योंकि तभी हम अपने धर्म की असली रक्षा कर पाएंगे। अभी हमने लखीमपुर खीरी में देखा था कि किस प्रकार से पूरा का पूरा गिद्ध जमावड़ा लखीमपुर खीरी में टूट पड़ा था, जिस समय पर वहां एक दलित बेटी के साथ में कुछ ऐसा कांड हुआ जिसके बाद उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी। सवर्ण दलित का मामला बनाते हुए हमारे घाघ, हमारे गिद्ध राहुल गाजी और उनकी बहन प्रियंका गाजी तुरंत पहुंच गई थी। अरे ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कल के ही वीडियो मैंने ये बात कही थी और आज ही यह घटना वापस से आ गई है। लेकिन भारत जोड़ो अभियान या कहिए कि भारत तोड़ो अभियान से जुड़े हमारे गाजी खानदान के लोग क्या लखीमपुर खीरी पहुंचे? नहीं पहुंचे हैं। सबा नकवी जो कि एक कुख्यात पत्तलकार है, इसने कहा कि 2 बेटियों को इस प्रकार से लटका दिया गया है, उनकी जाति अवश्य बतानी चाहिए। अब जाति नहीं, सबके नाम आ चुके हैं। मैं आपको नाम गिनवाना चाहूंगा। मेरा बहुत प्रिय कार्य है यह, और इसमें जुनेद, सोहेल, आरिफ, हाफिज, छोटे और करमुद्दीन। याद रखिए कि इनके नाम के सामने, सबके नाम के सामने मोहम्मद लगा हुआ है। और जो छोटे महोदय हैं ये स्वयं दलित हैं, इन 2 लड़कियों के परिवार से आते हैं। इन्होंने ही करीमुद्दीन, सोहेल और जुनेद, मोहम्मद जुनेद से दोस्ती करवाई थी। और दोस्ती करवाने के बाद में अब लड़कियां जो थी वो बाइक पर बैठ करके उनके साथ में घूमना, सैर सपाटा जो आदि था यह शुरू हो चुका था। इसके बाद में होता यह है कि मोहम्मद साहब जो हैं वो दोनों बहनों को ले जाकर के खेत में उनके साथ में दुष्कर्म कर लेते हैं। अभी देखो माइनर है लड़कियां, दुष्कर्म ही हुआ है उनके साथ में। क्योंकि यदि व्यक्ति इस बात को जानता है कि लड़की माइनर है तो भले ही वो अपनी तरफ से इच्छा भी जागृत करे या अपनी तरफ से कहे भी, यह दुष्कर्म ही कहलाएगा, दुष्कर्म ही है। यह ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में भी दुष्कर्म ही है। इसके बाद में जो दलित लड़कियां हैं वो कहती हैं कि तुमने हमारे साथ यह किया है तो अब तुम्हें हमारे साथ में शादी करनी पड़ेगी। जो स्थानीय निवासी हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग था, छोटे के द्वारा मिलवाया जाना, उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ना, ये सब चीजें हुई हैं। उसके बाद में सहमति से सब कुछ हुआ है। उसके बाद में विवाह के लिए बात हुई, विवाह के लिए दबाव बनाया गया और उन्होंने अपने दोस्तों को बुला करके इनका गला घोटा और इसको आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए पेड़ से टांग दिया गया है। लेकिन इस थ्योरी पर बिल्कुल भी मत जाइए, यह दुष्कर्म है। उसके बाद में इस कहानी को ढकने या ढांपने के लिए मोहम्मदीनों ने एक स्टोरी बनाई है और इसका खुलासा आप देखिएगा कि जल्द ही कोर्ट में हो भी जाएगा। अब आप यह सोचिए कि क्या किसी छोटे को या छोटू को इस प्रकार से बर्दाश्त किया जाना चाहिए? जय भीम और जय मीम के नाम पर जो कॉकटेल आपके दलित बहन बेटियों को या बुजुर्गों को या युवाओं को पिलाई जा रही है, उसके एवज में होता क्या है? जो लोग कहते हैं कि सवर्णों ने या हिंदुओं ने दलितों को उठा करके बाहर फेंका, अभी मैं देख रहा था
अभी मैं देख रहा था तमिलनाडु का एक लीडर है, उसने कहा कि जब तक आप हिंदू रहेंगे तब तक आप इसी प्रकार से दलित बने रहेंगे, जूते की नोक पर रहेंगे। लेकिन आपने जय भीम की कॉकटेल पिलाने के बाद में क्या उनको जुनैद की पत्नी बनने का या उनकी बीवी बनने का हक दिला दिया? नहीं दिला पाए हैं। वो माइनर थी, उनके साथ में दुष्कर्म ही नहीं हुआ, धोखा ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी हत्या भी हो गई। लेकिन किसने इस पर संज्ञान लिया? इसी प्रकार से लव जिहाद में फंसाने के हेतु वो माँ बाप जो अपने बच्चों को बेइंतहा पैसा देकर के, पॉकेट मनी देकर के ये तलक नहीं पूछते कि वो कहाँ गए थे कहाँ नहीं। आप देखिए कि बदायूं के हुक्का बारों में क्या चल रहा है। अरबाज खान नाम का संचालक जो वहां पर आने वाली हिंदू लड़की, देखिए मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनेंगी तो वहां जा नहीं पाएंगी, और उन्हीं के भाई बंधु वहां पर लव जिहाद करने के लिए लाइन से बेंच पर बैठे हुए हैं नंबर लेने के लिए, तो बिना हिजाब के उनकी बहन बेटी वहां जा नहीं पाएगी। अरबाज खान पहले ही ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ कि हिजाब में आएगी तो बाहर से बाहर भगा देगा, हिजाब के बिना आएगी तो उनके भाई लोग अंदर बैठे हैं तो पहचान लेंगे तो वो भगा देंगे। तो अब अंदर आएगा कौन? हिंदू लड़कियां। और हिंदू लड़कियों के साथ में फिर होता क्या है? मुंह में पूरा धुआं भर करके उनके मुंह के ऊपर फेंका जाता है। इसी प्रकार की छिछोरी हिंदू लड़कियां वहां पर जाती भी हैं, जिस प्रकार के छिछोरे वहां मुसलमान लड़के आते हैं। उनको शायद हो सकता है कि मुंह पर फेंका जाना, देखिए सभ्य परिवार की तो लड़कियां जाएंगी नहीं वहां पर, लेकिन धुआं फेंका जाना या तो पसंद होता होगा, या उस प्रकार का छिछोरपन या उस प्रकार का निब्बा निब्बी बनना पसंद होता होगा, या उस प्रकार से सूटकेस में पैक होने की कोई अंदर की जिज्ञासा कुलबुला रही होगी कि कोई मोहम्मद जुनैद, कोई मोहम्मद अरबाज खान कल मुझसे निकाह करेगा, अपनी तीसरी चौथी बीवी या रखैल समझ लीजिए बनाएगा, और उसके बाद में जब उसका मन भर जाएगा और जब मैं जाकर के उनका मजहब स्वीकार नहीं करूंगी तो मुझे सूटकेस में पैक करके फेंक देगा, फिर मैं तैरती हुई कहीं किनारे लग जाऊंगी, वहां कोई खोलेगा और चील कौवे मुझे अपना भोजन बना लेंगे। हो सकता है कि किसी लड़की के अंदर इस प्रकार की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल हो रही हो, बलवती हो रही हो, और इस प्रकार से उसने जाकर के हुक्का बार में जाना शुरू कर दिया हो। हिंदू लड़के लड़कियों का, मैंने कहा ना कि आप लोग इन वैदिक दर्शन को, ग्रंथ को, इतिहास को अपने घरों में ले जाइए और अपनी बहन बेटियों को पढ़ने को दीजिए। मैंने कहा था ना आपको कि ये मोपला पुस्तक जो है ये अत्यंत आवश्यक है, पढ़नी जरूरी है। ये बहुत छोटी सी पुस्तक है, अपने बहन बेटियों को इस पुस्तक को पढ़ाइए, आनंद मठ पढ़ाइए, आर्य समाज का इतिहास पढ़ाइए। इन सब में क्या है कि हम लोगों के ऊपर जो जो अत्याचार मुगल शासन में हुए या फिर उस समय के रियासत मुस्लिम रियासतदानों के द्वारा जो अंग्रेजी हुकूमत काल में हुए, उस समय का हमें पता लग सके, हमें पता लग सके कि पिछले 70 साल के दौरान हमारे खिलाफ कौन कौन से जिहाद खड़े हुए हैं, हमें पता लग सके कि कितनी बहन बेटियों ने पहले यह कहा कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, फिर कुछ दिनों के बाद में उसके शरीर को चील कौवे नोचते पाए गए। कितने ही लड़कियों ने कहा कि मेरा मोहम्मद वैसा नहीं है, और कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि उनका चेहरा पत्थर से कुचला हुआ है, या फिर वो चुन्नी उन्हीं की गले घोट करके पेड़ से टांग दी गई हैं। सवा नकवी या फिर अवार्ड वापसी गैंग या फिर जाति ढूंढने वाले घाघ गिद्ध और गाजी खानदान के लोग अब कहां हैं? अब क्यों नहीं जा रहे जो कह रहे थे कि जाति भी प्रस्तुत कीजिए जिन लड़कियों की हत्या हुई है। अब जब पता लग गया कि मोहम्मद जुनैद और अरबाज और आपके जितने भी मोहम्मदीन और खान हैं और कन्वर्टेड ब्रीड के लोग हैं, जब सारे के सारे नमाजी सामने आ गए, सारे के सारे जालीदार टोपी वाले नमक हराम कौम के लोग सामने आ गए, तो इस समय पर कहाँ है पूरे के पूरे गाजी खानदान के लोग? कहाँ है वो लखीमपुर खीरी में जाकर के चूड़ियां तोड़ने वाला गिरोह? और कहाँ है सारा का सारा कुख्यात पत्तलकार गिरोह? कहाँ है सारी के सारी फिल्म इंडस्ट्री? आज कहाँ है जय भीम फिल्म बनाने वाला वो सूर्या, जिसने पूरे के पूरे मैटर को चेंज करके ही सवर्ण बदनाम दलित बना दिया था? कहाँ है वो अनुभव सिन्हा? कहाँ है वो आयुष्मान खुराना, जिसने आर्टिकल 15 पिक्चर जो बनाई थी, जिसमें कि जो मैटर था वो दो ओबीसीज के बीच का था, लेकिन सवर्ण और दलित बना करके पूरे देश के अंदर दलित सवर्ण की लड़ाई पैदा कर दी थी। कहाँ है वो लोग? वो पैसा कमाए और निकल लिए, और आप यहाँ पर अपनी बहन बेटियों का इस प्रकार से लव जिहाद या हलाला होते हुए या दुष्कर्म होते हुए देखते रहिए अपनी बहन बेटियों को इसी प्रकार से हुक्का बार में नाचते हुए और दूसरों की गोद में खेलते हुए। देखते रहिए कि आपकी बहन बेटियों के नंबर किस प्रकार से थोक के भाव में और 12 के भाव में मुस्लिम लड़कों में बंटते हैं, ताकि वो उनको कॉल करके परेशान कर सके और किसी भी तरीके से फंसा करके एक दिन सूटकेस में पैक करने की तैयारी कर सके।
मैं तो कहूंगा कि जो भी लड़की किसी भी मोमिन से इस प्रकार से निकाह करती है, उसके यहां पर जाइए, उस लड़की के यहां पर निकाह में या विवाह में जाइए और कन्यादान में एक बड़ा सा सूटकेस दे करके आइए। कन्यादान में आपके पड़ोसी कोई भी लड़की इस प्रकार का विवाह या निकाह कर रही हो तो कन्यादान में 101 रुपए, 11 रुपए, 1000 रुपए मत लिखवाइए। एक सूटकेस बड़े वाला खरीदिए और कन्यादान में लिखवाइए कि ये सूटकेस मैं दे रहा हूं, क्योंकि अंततः वही उसके कार्य आना है। कन्यादान में दिया हुआ पैसा बोलते हैं ना कि लड़की को दिया जाता है ताकि उसके काम आ सके, यहां पर सूटकेस ही काम आता है। इस तरीके के निकाहों में जो हुक्का बारों से या सोशल मीडिया से या फिर वो निब्बा निब्बी वाली जो नींव होती है वहां से जितने रिलेशन उभरते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंदर से दर्द है, दुख है किसी के जाने का, किसी के खोने का, या फिर किसी के जाने की तैयारी होने का, अगले सूटकेस वाली खबर आने का। लेकिन इस जानकारी को हर एक तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।